गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चंस ये आपकी स्क्रीन पे है, आप अपनी बुक से देख लेंगे और उसको पहले देखिए क्या कह रहा है। अब हम उसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। देखिए, ये आप कक्षा 8 में भी पढ़े हो, जैसे पिता पुत्र का उम्र का संबंध क्वेश्चंस में दो चीज़ें पूछा हुआ है। एक तो बीजगणितीय रूप कह रहा है, दूसरा कह रहा है ग्राफी रूप। तो बीजगणितीय रूप में बच्चों हम लोग समीकरण बनाते हैं और ग्राफी रूप में उसी समीकरण से बॉक्स बनाएंगे जो हम लोग 3 पॉइंट्स निकालते हैं, फिर उसी को ग्राफ पे प्लाट कर देंगे। दो रेखा मिल जाएगी, यही उसका जो है ग्राफी रूप हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमेशा पिता पुत्र वाले जो भी क्वेश्चंस या उम्र वाले होते हैं, सबसे पहले हम लोग वर्तमान आयु मानते हैं। तो आपकी वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया और पुत्री की उसके आयु जो है y वर्ष मान लिया। फिर कह रहा है 7 ईयर्स एगो, इंग्लिश में 7 ईयर्स एगो कहता है, 7 ईयर्स बिफोर कहता है, या हिंदी में 7 वर्ष पूर्व कहता है। तो 7 वर्ष पूर्व पहले चलते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व से आपकी आयु कितनी हो जाएगी, x-7 और उसकी पुत्री की y-7। फिर आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो पिता की आयु थी वो पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो हम पिता की आयु लिख दिए x-7, दूसरी तरफ पुत्री की आयु लिख दिए y-7। अब कह रहा है पिता पुत्री की 7 गुनी, तो y-7 यानी पुत्री के पहले हमने 7 लगा दिया, बराबर कर दिया। ये पहला देखिए इक्वेशन आपका बन गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, x-7 y = -42, ये पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद, सेकेंड स्टेटमेंट में। तो 3 वर्ष बाद में पहले तुरंत हम आफ्ताब और उसकी पुत्री को भी 3 वर्ष बाद ले जाएंगे। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x+3, और पुत्री की हो जाएगी y+3। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो पुत्री की 3 गुनी रह जाएगी। तो पिता का लिख दिए x+3, पुत्री के लिख दिए y+3, और पिता पुत्री का 3 गुनी, तो y+3 के पहले 3 लगा दिया, बराबर कर दिया। सॉल्व कर लिए, x-3y = 6। तो ये जो दोनों समीकरण हैं, यही उस क्वेश्चंस के जो पहला क्वेश्चन है उसका बीजगणितीय रूप है। अतः दी गई समस्या का बीजगणितीय रूप क्या होगा, x-7y = -42 तथा x-3y = 6। अब क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट है, ग्राफी रूप में व्यक्त करिए। तो अब हमें दो समीकरण मिल गए हैं। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, प्रत्येक समीकरण से y का मान निकाल लेंगे और अपने मन से x का मान रखेंगे, y का निकाल लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना के 3-3 पॉइंट्स हम प्राप्त कर लेंगे। तो 3 बिंदु हमने पहले समीकरण से, उसी तरह से 3 बिंदु हमने दूसरे समीकरण से प्राप्त कर लिया। उसके बाद अब हम आते हैं इसकी प्लाटिंग। जब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो जाएंगे तो पहले वाले बॉक्स में से जो 3 पॉइंट्स हैं उससे आप देखिए एक ग्राफ पेपर यूज करेंगे। उसमें स्केल लिख देंगे 10 डिवीज़न = 1 यूनिट, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। फिर आप जानते ही हैं 1 2 3 राइट में, लेफ्ट में माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस होता है। फिर आप ग्राफ को प्लाट कर दिए, आपके 2 समीकरण मिल गए। यही जो दोनों समीकरण हैं, यही दिए गए क्वेश्चंस का ग्राफीय रूप है। चूँकि हमें इसमें हल नहीं पूछा है, इसलिए हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं। अगर इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ देता कि इनका सलूशन भी क्या है, हल क्या है, ग्राफी विधि से बताइए, तो हम ये देखते कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं। जहाँ काटती वहीं उसका क्या होता, हल होता। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बाकी 2 क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। फिर भी अगर किसी को दिक्कत होगी तो आप हमसे अवश्य पूछेंगे। ओके, धन्यवाद।